दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। राहुल गांधी आज वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने बिहार में चलाई थी, उसके बाद पहली बार एक तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतर गए हैं। राहुल और तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में आज एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन को सबसे पहले संबोधित किया। एक हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित था मुजफ्फरपुर में, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने संविधान को लेकर के बहुत सारी बातें की। राहुल गांधी का पूरा फोकस एक बार फिर संविधान पर आ गया है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी संविधान की बात करते करते 100 सीट यानी 99 सीट पहुंच गए थे। एक सीट पप्पू यादव निर्दल जीते थे, वो भी उनके साथ हो गए। और इसी संविधान का मुद्दा उठाने की वजह से राहुल गांधी को एलओपी का भी दर्जा मिल गया। मतलब 100 सीट मिली और एलओपी राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो 2024 का लोकसभा था, उसमें संविधान के मुद्दे को नंबर 1 पर रखा था। राहुल गांधी जगह जगह जाकर के यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है तो संविधान में संशोधन कर देगी। और ये बात लोगों के दिमाग में बैठती चली गई। लोगों के समझ में आ गया कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच है। और राहुल गांधी की बात को सच मान करके जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट मैदान में थे, उनको लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद हालांकि कई चुनाव हुए, लेकिन राहुल गांधी को कहीं पर सफलता नहीं मिली। हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राहुल गांधी कहीं पर भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या कोई कमाल करेगी, इसको लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तरह तरह की अपनी राय रखते हैं। लेकिन संविधान सुरक्षा सम्मेलन आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया, हालांकि बिहार में वो पहले भी संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर चुके हैं, लेकिन वो सम्मेलन पटना में आयोजित था और इस बार ये जो सम्मेलन है ये दूसरी जगह आयोजित हुआ है। और इसके बाद उनकी एक जो सभा है वो सकरा में होने वाली है, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ साथ रहेंगे। वहां पर सकरा में इनके जो कैंडिडेट हैं उमेश कुमार कांग्रेस के, उनके समर्थन में राहुल गांधी सभा करेंगे। और कहा जा रहा है कि आज से ही मतलब 29 तारीख से ही राहुल गांधी और तेजस्वी की कई सभाएं बिहार में होंगी। आज 29 तारीख है और 6 तारीख को पहले चरण का बिहार में मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। तेजस्वी ने पूरी ताकत लगा दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन संविधान सुरक्षा का ये जो मसला है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार में सत्ता दिला पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज राहुल गांधी ने जब सब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो बोल रहे थे तो इसी मुद्दे को हाईलाइट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल सकती है और बाबा साहब का जो दिया संविधान है, जो अधिकार है, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी की बोलने की बारी आती है तो तेजस्वी भी यही बात करते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि वो लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव जब नहीं डरे तो वो क्यों डरेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश चाचा आज अगर मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही एक चेतना जगाई लोगों में, बैकवर्ड क्लास में पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाया और इसी वजह से बीजेपी अब पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक छोटी छोटी बाइट सुनिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए।
और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए।